ओम नमः शिवाय। ज्ञान बेटका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने शिव महापुराण कथा का अध्याय 1 सुना था। आज हम शिव महापुराण कथा अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमात्म तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं। अब आप हमें कृपा करके बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनि ने इस प्रकार से दिया, जिसके श्रवण का पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर के राजा एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल एवं दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कर्मों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पर भरोसा करने वालों को लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाता था। एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नज़र उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देखकर उसको बहुत जोर आ गया, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था। तब तो वह जोर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। एक महीने के बाद जब वह जड़ से अत्यंत पीड़ा होने लगा और फिर चल बसा, यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों से बांध करके ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुँचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्दीप्त थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर ले जाने लगे। यमपुरी में तब तो बहुत कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मास के देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण का दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक आपने हमारे पहले अध्याय को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पे जाकर के शिव महापुराण कथा का प्रथम अध्याय जरूर देखें। हमारे चैनल पे अधिक मास यानी मल मास, पुरुषोत्तम मास की कथा भी चल रही हैं, सुनाई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी कथा नहीं सुनी है तो कृपया करके हमारे चैनल पर जाओ और सभी कथा को बारी बार से सुनो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राधे।